बात आती है कि हम ये कैसे जाने कि कौन रेशनल नंबर में लिख सकते हैं हम किसे और किसे हम नहीं लिख सकते हैं, ये हम कैसे समझें। तो देखिए ये हम ऐसे समझे जैसे डेसिमल एक्सपेंशन की अभी हमने बात करी थी, कोई नंबर का डेसिमल में हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो उस एक्सपेंशन कौन कौन टाइप का आ जाता है। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन हमने आपको बताया कि यहाँ पे दो टाइप का हो जाएगा आपका, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, जैसे मान लीजिए 0.25 है, ठीक है, 0.6 है, ये सब कैसे हैं, टर्मिनेट है, खत्म है, पॉइंट के बाद देखिए आगे डिजिट है क्या, नहीं है, खत्म है डिजिट, ठीक। वैसे ही दूसरा वाला कौन सा टाइप होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो आपका खत्म ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो आपके टाइप निकल के आते हैं, कौन से दो टाइप, एक तो आपका निकल के आता है रिपीटिंग, जिसमें डिजिट रिपीट होती रहती है, जैसे कि आपका ये वाला था, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में जिसमें डिजिट आपकी रिपीट ना हो। तो रिपीटिंग में हमने जैसे कोई भी ले लिया 0.777, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.7 पे बार, या फिर 0.563 पे बार, ये सब क्या है, इस पे बार लगा है, रिपीट हो रही है। इनको भी हमने बताया आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, अभी बताया था पहली बार। तो यानी कि इनको भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते, इनको भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते। लेकिन यहाँ पे ये नॉन रिपीटिंग कैसी होती है कि खत्म भी नहीं हो रही, रिपीट भी नहीं हो रही, जैसे मान लीजिए 1.01 001 0001 00001, या फिर और कोई नंबर जैसे मान लीजिए 0.39 339 3339, ऐसे अगर कुछ भी मान लीजिए जैसे बढ़ते जा रहा। आपने नंबर सुना होगा पाई है, जैसे पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, वो भी इनफाइनाइट डिजिट तक कभी कोई पैटर्न ही नहीं बनाती, वो तो मतलब बिल्कुल ही शुद्ध क्या कह सकते हैं, रेशनल है। अब चलते रहेंगे उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी पाई की वैल्यू तो लाखों जो है करोड़ों डिजिट्स में निकाली जा चुकी है। और ये सब कैसे, जिनको हम पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते, ये देखिए इनको कैसे लिख सकते हैं आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ना तो ये आपके रिपीट हो रहे जो हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख लें, ना ये आपके टर्मिनेट हो रहे जो उनको लिख लें, तो इनको नहीं लिख सकते, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में आपके नहीं लिखे जा सकते। ये वाला लिखा जा सकता, मतलब ये क्या है आपके रेशनल है, क्या है रेशनल, और ये वाले भी क्या है रेशनल, ये वाले भी हैं। लेकिन ये कैसे हैं, ये रेशनल नहीं है, तो ये कैसे हैं, ये हैं इरेशनल नंबर, कैसे हैं, ये हैं आपके इरेशनल नंबर। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे एक बार और इस बात को रिवाइज कर ले रहे हैं कि किनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वही हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग है जो खत्म हो जाएंगे उसको तो हम बहुत आसानी से इसमें पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तो रेशनल हुए इस टाइप के नंबर। दूसरे नंबर पे नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट हो रहे हैं उनको भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में ला सकते हैं, लिख सकते हैं, और यही डेफिनेशन है कि जिसको लिख सकें, जिसको लिख सकें, लिखें वो ना लिखें वो अलग बात है, लेकिन जिसको लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं, तो ये भी आपका रेशनल हो जाएगा इस टाइप का, जो आपका रिपीटिंग हो। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है, ना तो खत्म हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और ना ही वो रिपीट हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपके, वो होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, उनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल क्या है, जिसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, तो इरेशनल क्या होगा, जिसे ना लिखा